Hello everyone, this is Shefali Agrahari. I welcome you all to Study Click India. Today we are going to start with the very first lecture of plant physiology. सबसे पहले हम बिल्कुल सिंपल टॉपिक पढ़ेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू द कॉम्प्लेक्स वंस. तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर. These are the topics listed here. फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकेंड डिफ्यूज़न एंड थर्ड ऑस्मोसिस. आज के लेक्चर में हम इन्हीं तीनों से डील करेंगे. So are you guys ready for this lecture? Let's start. सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि what is plant physiology. Plant physiology क्या है? Who is the father of plant physiology? And who are the famous Indian plant physiologists? So plant physiology is the branch of botany that focuses on understanding the functions and vital processes of plants. Basically, it deals with the study of physical, chemical and biological functions of plants. So plant physiology में हम plants के अंदर होने वाले सारे के सारे फंक्शंस के बारे में एक तरह से डील करेंगे. प्लांट्स में कैसे वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स का कैसे एब्जॉर्प्शन होता है, कैसे फोटोसिंथेसिस होती है, कैसे रेस्पायरेशन होता है, फोटोसिंथेसिस से जो खाना बनता है वहाँ पे लीव्स में, वो बाकी के पार्ट्स में कैसे ट्रांसलोकेट होता है, जो पानी रूट्स एब्जॉर्ब करती है वो पानी दूसरे पार्ट्स में जो ऊपर के पार्ट्स होते हैं उनमें कैसे ट्रांसपोर्ट होता है. देन जो प्लांट की ग्रोथ है वो कैसे होती है, जो ग्रोथ हार्मोन्स है कैसे वहाँ पे ग्रोथ हो रही है प्लांट्स की, कैसे जो हार्मोन्स है वो इन्वॉल्व है इन सारे प्रोसेसेस में, कैसे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, कैसे रेस्पायरेशन हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी में. फिजिक्स मीन्स नेचर ऑफ लाइफ एंड लोगोस मीन्स स्टडी. फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी है स्टीफन हेल्स एंड फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी हैं जे.सी. बोस. दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो प्लांट फिजियोलॉजी डील्स विद फिजिकल एस्पेक्ट्स और सॉइल वाटर प्लांट रिलेशंस. वाटर एब्जॉर्प्शन मतलब वाटर का एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है, एसेंट ऑफ सैप मतलब वो जो पानी एब्जॉर्ब हुआ है वो दूसरे ऊपर के पार्ट में कैसे पहुंचेगा, कैसे अपवर्ड मूवमेंट होगा पानी का. देन ट्रांसपायरेशन, मिनरल एब्जॉर्प्शन, मिनरल न्यूट्रिशन, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, ये सारी चीज़ें हम लोग फिजिकल एस्पेक्ट्स में पढ़ते हैं. देन मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म में दो प्रोसेस आते हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म. एनाबॉलिज्म का मतलब होता है सिंथेटिक पाथवे, या जैसे सिंपल सब्सटेंस जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में कैसे कन्वर्ट होते हैं. इसमें हम फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, लिपिड सिंथेसिस पढ़ेंगे एंड प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे. एंड कैटाबॉलिज्म मतलब होता है डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस, मतलब कैसे एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है सिंपल सब्सटेंसेस में टूट रहा है. तो इसमें रेस्पायरेशन, लिपिड ब्रेकडाउन एंड प्रोटीन ब्रेकडाउन हम लोग देखेंगे. देन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. इसमें प्लांट में कैसे ग्रोथ हो रही है, कौन कौन से ग्रोथ हार्मोन्स इन्वॉल्व है, एंड फिजियोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग कैसे हो रही है, प्लांट में मूवमेंट्स कैसे हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं. हियर इज द लिस्ट ऑफ सम फेमस इंडियन प्लांट फिजियोलॉजिस्ट्स. जे.सी. बोस, के नंदा, एस.पी. सेन, प्रोफेसर जी.एस. सिरोही, एम.एम. ललोरिया, प्रोफेसर असाना and Professor H.Y. Mohan Ram. So now we will move on to our next topic, diffusion. So what is diffusion? Diffusion is the movement of molecules along the concentration gradient due to their own kinetic energy. Diffusion is always from an area of higher concentration to an area of lower concentration. It is a passive process. Passive process का मतलब वो होता है कि इसमें किसी भी तरह की आउटसाइड से एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, कोई भी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी इज नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. And diffusion of particles of one substance is independent of diffusion of particles of another substance. In plants, diffusion occurs during gaseous exchange, transpiration, nutrient transport, etc. Here are the factors affecting diffusion. यहाँ पे वो फैक्टर्स हैं जो डिफ्यूज़न को अफेक्ट करते हैं. फर्स्ट वन इज़ टेम्परेचर. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे डिफ्यूज़न हमारा और ज़्यादा बढ़ेगा. कंसंट्रेशन ग्रेडियंट.
जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा उतना ही ज़्यादा डिफ्यूज़न होगा। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब होता है कंसंट्रेशन में डिफरेंस। दो एरिया है, अगर एक में ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन है, दूसरे में लो कंसंट्रेशन है, देन डिफ्यूज़न विल बी अकरिंग फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन एरिया टू द लोअर कंसंट्रेशन एरिया। देन डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिफ्यूज़न। डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा डिफ्यूज़न उतना ही कम होगा, एंड जितना ही कम डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा डिफ्यूज़न होगा। देन डेंसिटी ऑफ मीडियम थ्रू विच डिफ्यूज़न अकर्स। अगर मीडियम जिससे डिफ्यूज़न हो रहा है, अगर उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी तो डिफ्यूज़न का अमाउंट जो रेट है वो बहुत ही कम होगा, एंड अगर डेंसिटी मीडियम की बहुत ही कम होगी तो डिफ्यूज़न का रेट बहुत ही ज़्यादा होगा। मतलब टेम्परेचर से डिफ्यूज़न डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डिस्टेंस से डिफ्यूज़न जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एंड डेंसिटी ऑफ मीडियम से भी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। Now we will move on to our next topic, that is osmosis. Osmosis क्या है? Osmosis is the movement of water molecules across a semi-permeable membrane from a region of higher water concentration to a region of lower water concentration. Osmosis is the movement of solvent across a semi-permeable membrane. देखिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती क्या है, इसके लिए हम लोग ये देखते हैं सबसे पहले कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन्स। 4 टाइप्स की मेम्ब्रेन्स होती हैं, इम्परमिएबल, परमिएबल, सेमी परमिएबल एंड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इम्परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है। देखिए परमिएबल मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ समझ लीजिए जो खुद के थ्रू अलाउ कर रही है किसी चीज़ का मूवमेंट, ठीक है। अब इम्परमिएबल मतलब हो गया क्या कि वो किसी भी मूवमेंट को अलाउ नहीं कर रही है। तो इम्परमिएबल मेम्ब्रेन इज दैट मेम्ब्रेन विच डू नॉट अलाउ एनी सॉल्यूट और सॉल्वेंट थ्रू इट, इट इज़ कॉल्ड एज इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। जैसे क्यूटिन की सेल वॉल होती है, क्यूटिनाइज्ड सेल वॉल, या सुबेरिन की जो सेल वॉल होती है, ये जो है कोई भी सब्सटेंस अपने अंदर से पास नहीं होने देती। सो दीज आर कॉल्ड एज इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। देन इज परमिएबल मेम्ब्रेन, these are the membranes which allow all the solutes and solvents to pass through them. This is cellulosic cell wall, lignified cell wall. Then is semi-permeable membrane. Semi-permeable membrane वो membrane होती है which allows all the solvents but no solute to pass through it. ठीक है। एंड इसके बाद आती है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, जो सिर्फ स्पेसिफिक सॉल्यूट्स को ही अपने थ्रू पास होने देती है। फॉर एग्जांपल जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है होती है सेल की, वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उसके सराउंडिंग जो भी मेम्ब्रेन होती है वो भी सेलेक्टिवली परमिएबल ही होती है, ठीक है। नाउ वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस। Osmosis is the movement of water molecules across a semi-permeable membrane from a region of higher water concentration to a region of lower water concentration. Suppose here is the beaker and here it is a semi-permeable membrane. अगर ये साइड A है and here it is the side B, अगर यहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा है and यहाँ पे B साइड में सॉल्यूट कम है, मतलब सॉल्यूट कम है मतलब यहाँ पे वाटर ज़्यादा ले लिया हम लोगों ने और यहाँ पे ए साइड में वाटर कम है, तो ऑस्मोसिस कहाँ होगा, किस डायरेक्शन में होगा, फ्रॉम बी टू ए, बिकॉज इट ऑलवेज अकर्स फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर वाटर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर वाटर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे वाटर कंसंट्रेशन हाई है, यहाँ पे लो है, तो जो ऑस्मोसिस का डायरेक्शन होगा वो बी टू ए होगा, ठीक है। It is a special type of diffusion. Solvent moves from its higher free energy level to lower free energy level. Osmosis was discovered by Pfeffer. Now let's look at this example. This is side A and this is side B. यहाँ पे A साइड में ये solute particles कम है, देखिए दिख रहे हैं, और B साइड में जो solute particles है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो A साइड में solute कम है पर यहाँ पे देखिए वाटर का जो ये कंसंट्रेशन है, वाटर यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है, वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, एंड बी साइड में इसका उल्टा है, सॉल्यूट ज़्यादा है एंड वाटर कम है। तो ऑस्मोसिस होगी तो पानी कहाँ से कहाँ मूव करेगा, ज़्यादा
कंसंट्रेशन वाले एरिया से कम कंसंट्रेशन एरिया वाले में मूव करेगा, मतलब साइड ए टू बी वाटर का मूवमेंट होगा। एंड इसी वाटर के मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस की डायरेक्शन क्या हुई, फ्रॉम ए टू बी। देखिए यहाँ पे जब ये ऑस्मोसिस हो गया उसके बाद का रिजल्ट क्या हुआ, पानी जब इधर वाले एरिया से इधर वाले में चला गया तो यहाँ पे पानी का लेवल बढ़ गया और यहाँ पे पानी का लेवल कम हो गया। साइड ए में पानी का लेवल क्या हुआ, कम हो गया, और बी में बढ़ गया क्योंकि जो पानी का मूवमेंट है वाटर का वो फ्रॉम साइड ए टू साइड बी हो गया है। एंड दिस इज द प्रोसेस विच इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। ये भी एक एग्जाम्पल है ऑस्मोसिस को समझने के लिए। दिस इज अ यूट्यूब एक्सपेरिमेंट, बिकॉज यहाँ पे जो ट्यूब है ये दिस इज यू शेप्ड। यहाँ पे देखिए ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं एंड सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं। सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ए साइड और बी साइड रख लेते हैं। ए साइड में सॉल्यूट कम है एंड बी साइड में सॉल्यूट ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है एंड इस साइड बी साइड में वाटर का कंसंट्रेशन कम है। तो पानी कहाँ जाएगा, ए से बी में जाएगा एंड दिस इज द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो वाटर विल मूव फ्रॉम ए टू बी। देखिए यहाँ पे मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मतलब वाटर मॉलिक्यूल कहाँ होगा, ए से बी की साइड होगा। तो ए का वाटर लेवल कम हो गया एंड बी का जो लेवल है वो ज़्यादा हो गया। ठीक है, now we are going to talk about the significance of osmosis in plants. First one is water absorption and transport. प्लांट्स में जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है एंड वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है उसमें ऑस्मोसिस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑस्मोसिस अलाउज प्लांट्स टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल वाया रूट हेयर्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जैसे ये प्लांट है, these are the roots। ठीक है, तो जो सॉइल है, सॉइल में वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है एंड रूट्स में वाटर का कंसंट्रेशन कम होता है। तो जो वाटर का मूवमेंट है वो हाई वाटर कंसंट्रेशन टू लो वाटर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है। सो हेयर ऑस्मोसिस इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल। देन सेल टू सेल मूवमेंट विद इन प्लांट्स, जो सेल से सेल, एक सेल से दूसरे सेल में जो पानी का मूवमेंट होता है, दिस इज फैसिलिटेटेड बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की ही वजह से सारे प्लांट्स पार्ट में पानी और न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उसका ट्रांसपोर्ट होता है। देन ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन पुल का क्या मतलब होता है, इट इज द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन प्लांट्स अगेंस्ट द ग्रेविटी। जो लीव्स हैं, लीव्स में हमारा ट्रांसपिरेशन होता है जिसकी वजह से टेंशन जनरेट हो जाता है इन वाटर कॉलम ऑफ जाइलम। इसका डिटेल हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो इसी को ट्रांसपिरेशन पुल बोलते हैं, इसमें भी ऑस्मोसिस का कंट्रीब्यूशन होता है। देन मेंटेनिंग सेल्फ टर्जिडिटी एंड स्ट्रक्चर। ऑस्मोसिस ही प्लांट्स में टर्गर प्रेशर क्रिएट करता है and this turgor pressure is very essential for maintaining cells shape and rigidity, and this provides the structural support for the plant। जो प्लांट इरेक्ट होकर के खड़े रहते हैं, है ना, तो इसमें टर्गर प्रेशर का बहुत बड़ा रोल होता है एंड दिस टर्गर प्रेशर इज फैसिलिटेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। देन थर्ड इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। जो स्टोमेटा ओपन होता है, क्लोज होता है, इसमें भी ऑस्मोसिस का रोल होता है। गार्ड सेल्स ही रेगुलेट करते हैं स्टोमेटल पोर की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को। एंड गार्ड सेल में जो टर्गर प्रेशर का चेंज होता है उसी की वजह से ये जो स्टोमेटा है उसका पोर खुलता है या बंद होता है। एंड ये जो टर्गर प्रेशर है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। Okay, and this regulation of opening and closing of stomata is very crucial for the gaseous exchange. Then seed germination and cell growth. सीड के जर्मिनेशन के टाइम पे भी जो सीड के अंदर पानी का एब्जॉर्प्शन होता है, पानी एंटर करता है, वो ऑस्मोसिस से होता है एंड दिस एक्टिवेट्स द मेटाबॉलिक प्रोसेस विच इज नेसेसरी फॉर इट्स ग्रोथ।
सेल ग्रोथ में कैसे ऑस्मोसिस रोल प्ले करता है? देखिए, सेल ग्रोथ होने के लिए प्रॉपर वाटर बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है सेल्स के अंदर, एंड इसे मेंटेन करने के लिए भी ऑस्मोसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट इज ड्रॉट रेजिस्टेंस। इसमें आता है ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम डेसिकेशन। देखिए, जब भी सूखा पड़ता है या जैसे वाटर स्ट्रेस कंडीशन होती है, जब पानी बहुत ही सफिशिएंट अमाउंट में नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है, जितना नीड है उतना प्रेजेंट नहीं है वाटर अगर, तो उसे ड्राउट कंडीशन बोलते हैं। देन जो प्लांट्स है उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर को एडजस्ट करते हैं वो लोग, सो दैट वो वाटर स्ट्रेस कंडीशन जो है उसे टॉलरेट कर सके। ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट में होता क्या है कि जो प्लांट्स हैं वो अपने ऑस्मोटिक प्रेशर को एडजस्ट करते हैं सो दैट वो वाटर स्ट्रेस कंडीशन जो डेवलप हुई है उसे टॉलरेट कर सके। सेल्स अपने अंदर के जो सॉल्यूट के कंसंट्रेशन होता है उसको इंक्रीज कर देते हैं। एज अ रिजल्ट वाटर कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू द सॉल्यूट क्या होता है, कम हो जाता है। एंड जब वाटर कंसंट्रेशन कम हो जाएगा तो जो बाहर सॉइल में पानी कम भी है अगर, तो भी वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है एज़ कंपेयर टू दैट ऑफ इनसाइड द सेल, ठीक है। तो उसकी वजह से वहाँ पे ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट हो जाता है। नेक्स्ट इज़ प्रोटेक्शन फ्रॉम डेसिकेशन। देखिए, अगर ऐसी कंडीशन होती है वाटर स्ट्रेस्ड कंडीशन, तो ऑस्मोसिस हेल्प करती है इन प्रिवेंटिंग द एक्सेसिव वाटर लॉस, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे बहुत ही एरिड कंडीशंस होती है। सो दीज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्मोसिस इन प्लांट्स। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। 50% ऑफ चल रहा है हमारे कोर्सेज में, तो आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं। UPGIC बायोलॉजी कोर्स आपके लिए आया है जिसमें 6000 प्लस MCQs हैं, 150 प्लस टेस्ट हैं, एक टेस्ट में 20 PYQs हैं, MCQs भी इंक्लूड किए गए हैं, 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं, आपको फुल नोट्स भी दिए जाएंगे, शॉर्ट नोट्स भी दिए जाएंगे एंड क्वेश्चन आंसर्स भी दिए जाएंगे। इसके साथ साथ कॉन्सेप्टिका कैप्सूल्स भी आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप इस कोर्स को लेना चाहते हैं तो स्टडी क्लिक इंडिया ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द प्ले स्टोर। अगर आप एक बायोलॉजी स्टूडेंट हैं एंड TGT PGT बायोलॉजी, LT ग्रेड बायोलॉजी, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, CUT UG PG बायोलॉजी या फिर नीट के बायोलॉजी कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो फिर आप स्टडी क्लिक से जुड़ सकते हैं, आप हमारा कोर्स ले सकते हैं या फिर YouTube पे भी आप फ्री में पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप अपनी पढ़ाई को आसान बनाना चाहते हैं एंड स्टडी क्लिक इंडिया के साथ जुड़ना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पे जा करके स्टडी क्लिक ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद कोर्स को रजिस्टर करके हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। Stay tuned for the next lecture. Thank you so much.